जन्नत की तलाश में हो ना, जन्नत मिले, जन्नत मिलेगी। ईमान वालों ही के लिए बनी है जन्नत। मगर सुन, तौबा कर ले इस जिंदगी से जो जी रहा है तू, और तौबा करने के लिए बहुत अच्छी रात आ रही है कल वाली। सुभान अल्लाह। जोर से, दिल से, अगर एक भी आंसू खुदा के खौफ से और मुस्तफा के प्यार में आंख से गिर गया, खुदा की कसम जहन्नम की आग से बचाने के लिए एक ही कतरा तेरा काफी हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी क्या गुजारना है, किस तरह गुजारना है, किस तरह तुझे चलना है। क्या कहा था मेरे नबी ने? सुभान अल्लाह बोलो तो मैं एक टुकड़ा सुना दूं तुम्हें। हुजूर आला हजरत ने फतवा रज़विया में भी नकल किया है इस हदीस को। सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जिनको जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। कितने लोग? बोलो जोर से। 3 लोग। जोर से बोलो कितने? दुआ करो इन तीनों में से हम में से कोई ना हो। नंबर 1, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। भीख मांग रहे हैं बाप और तू क्रिकेट खेल रहा है, बस्ती में दूसरों के घरों में जा जाके टुकड़े मांग रही है मां, और तू अपनी मस्ती में है। अब फिर कहता मौलाना कमाई में बरकत नहीं, लोग इज्जत नहीं देते। एक जुमला दे रहा हूं इस मदरसे के सहन से, बोल ले जाओ सीने की तख्ती पे कंधा करके, और वो जुमला ये है, फैसला खुद तुम्हें करना है तुम्हें। और वो ये, जिस दिन तुम्हारे बाप तुम्हारी माँ तुमसे बात करते हुए लड़खड़ाने लगे, उनके होठ कांपने लगे, तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप नरमी से बात करने लगे, जिस दिन तुम्हारे बाप तुमसे बात करते हुए ये सोच लें मेरा बेटा डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, IPS, MBBS, और मेरा बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती मौलाना साहब, मुकर्रिर साहब है, मेरा बेटा तो कुर्सी पर बैठ के तकरीर करता, सैकड़ों नीचे बैठ के सुनते। बात करते हुए अगर बाप तेरे सामने लड़खड़ाए, कांपे, तेरा बाप नरमी से बोले, डरे बात करता हुआ, अब किसी मुफ्ती से मत पूछ, किसी पीर से मत पूछ कि तू जलील कब होगा। फैसला कर ले, जिस दिन तेरा बाप तेरे सामने बात करते हुए डरने लगे, उसी दिन से तेरी जिल्लत और तेरी तबाही के दिन शुरू हो जाए। बेशक हक है सुभान अल्लाह। नंबर 1, माँ बाप का सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं बोल रहा है, जोर से, जोर से, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। भीख मांगते हो, इज्जत के लिए भागे फिरते हो, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, पीर साहब, हाफिज जी, इमाम साहब, कारी साहब, मुदर्रिस साहब दुआ कर दो। सुन, जरूरी है दुआ, मगर दिल चाहिए दुआ के लिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल खुदा ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मौलाना के सीने में नहीं है। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं सकता। बेशक हक है। नंबर 2, शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। नशा करने वालों, ओ अमीरों, दौलतदारों, ओहदेदारों और जमींदारों, ए मालदारों के शहजादों, नंबरदारों, प्रधानों के बेटों, शादी और मंगनियों के मौकों पर शराब पीने वालों, सुनो, दौलत से जन्नत नहीं मिलती, मेरे रसूल की मोहब्बत से जन्नत मिलती है। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू, जोर से। नंबर 3, माँ और बहनें सुने गौर से, बैठी हैं काफी तादाद में, इनसे भी मैं ये अर्ज गुजारिश करूंगा, मेरी बहनें अपने आप को समझें, समझें वो क्या है। वो मुसलमानों की बेटियां हैं, वो ईमान वालों की शहजादियां हैं, वो मुसलमानों के घरों की इज्जत हैं। अपने आप
को पहचाने, अपने तकद्दुस को पहचाने, अपने मर्तबे को पहचाने। जब एक माँ बिगड़ती है तो नस्लें तबाह होती हैं, नस्लें बर्बाद होती हैं। और जब एक कलीज़े फातिमा बनती है तो अल्लाह उसकी नस्लों को बावकार बना देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंबर 3, अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। जन्नत की खुशबू बोलो नहीं पाएगा। सुनो, पढ़ाओ बेटियों को, पढ़ाओ, मदरसों में भी पढ़ाओ, मगर सब बातें जो होगा हो जाएगा। उन मदरसों में पढ़ाओ जिन मदरसों में पढ़ाने वाली सिर्फ आलिमा हो, एकदम साफ क्लियर। सुन लो, और जहां बैठे हो मौलाना साहब, तो मुत्तकी कितना ही बड़ा हो वो मत भेजो तुम, साफ बात है एकदम। जिसे बात करनी हो वो जलसे के बाद कर लेगा मुझसे, मैं दूंगा सबूत। उंगलियां उठाई जा रही हैं हमारे इदारों पर। एक जगह नुकसान होता है, 10 मदरसे उसकी जद में आ जाते हैं। जो कामयाब लोग हैं हमारे, उन कामयाब लोगों को निशाना बनाया जाता है। कितनी मेहनतें की होंगी इस मदरसे के मदरसीन ने। बेशक, 19 या 20 बच्चे हाफिज, कारी, आलिम बनाकर कई छोटी सी बस्ती टोम घर के मैदान में तुम्हारे सामने लाके बैठा दिए। उस 19 और 20 बच्चों को अल्लाह दीन का सच्चा सिपाही बनाए, सच्चा आलिम बनाए, दीन का सच्चा मुफक्किर बनाए। खुदा की कसम, अगर इनमें एक भी कामयाब हो गया तो पूरी बस्ती के लिए और मदरसे के पढ़ाने वालों के लिए अकेला ही बेटा कामयाब हो जाएगा। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जामिया इस्लामिया रज़विया, नारे तकबीर। पढ़ते में रखो अपनी बेटियों को, पढ़ाओ अपनी बेटियों को, आलिमा बनाइए, फाजिला बनाइए। और अगर वक्त नहीं है बहन के पास, बेटी के पास, तो सिर्फ इतना इल्म सिखा दो ताकि वो हराम और हलाल को पहचान ले, पाकी नापाकी के मसाइल को पहचान ले, ईमान और अकीदे के बारे में जान ले। खुदा की कसम, अगर ये इल्म उसके पास है तो ये उसकी जिंदगी के लिए काफी है। सुन लो, पढ़ाओ अपनी औलादों को, बेटियों को सही माना में दर्स दो। बाप का फर्ज है कि बेटी को पर्दे में रखे, जवान भाई का फर्ज है कि बेटी को, बहन को पर्दे में रखे। इज्जत की चादरें दो अपनी शहजादियों को। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसों में पढ़ाने के अगर आप शौकीन हैं, सुनो, अल्लाह उम्र में आपके बरकतें दे। जरूरत है पढ़ाइए, मगर उन स्कूल और उन कॉलेज और उन मदारिस में जहां पर्दे का माकूल इंतजाम हो, और इतना वक्त खर्च कीजिए इनके साथ ताकि आप अपनी बेटी का हाथ पकड़ के स्कूल, कॉलेज या मदरसे तक ले जा सके और इज्जत के साथ उसकी हिफाजत करके अपने घर तक ला सके। सुभान अल्लाह। इन चीजों का ख्याल आपको रखना है। जानते हो किस पर्दे की तलकीन दी थी मेरे नबी ने अपनी शहजादी को? सुभान अल्लाह बोले तो एक झलक दे दूं तुम्हें, मेरी बहनें बैठी हैं वो सुनेंगी। जिस दिन विसाल हुआ था ना मौला हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का, मौला अली को बुलाया। जमीन पर लेटी थी इमामुल अंबिया की बेटी, खातून जन्नत, हसन और हुसैन की मां, जिनका शहजादा कुर्सी पर बैठा है आपके सामने। उन्हीं का खून है ये, उसी चमन के फूल हैं ये, उन्हीं माओ के शहजादे हैं ये। जमीन पर लेटी थी। कौन? फातिमा, जो अली का चेहरा देखती तो ताजीम को खड़ी हो जाती। मगर आज नकाहत इतनी क्या, पंजे जमीन पर हाथ टेक कर उठने की कोशिश की तो उठा ना जाता था। पेशानी से पसीना जब गिरा तो मौला अली ने आके हाथ पकड़ लिया। अल्लाह हर मर्द मोमिन को ऐसी बीवी दे
जो आखिरी वक्त तक अपने शोहर का हाथ पकड़ के चले। वरना भाई साहब हालात बहुत खराब हैं। हाँ, जाकर देखो कचहरियों में, महिला थाने में लाइन लगी पड़ी है, लाइन, दीवारों पर सर रख रख के रो रहे हैं लड़के। अब क्यों रो रहे हैं भाई? अरे बोले हाफिज जी फांस दिया। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बात तो बता रहे। बोले कुछ ना हुआ। वो बैठी है अंदर। कौन है? बोले सास भी बैठी है, मेरी बीवी भी बैठी है, मेरा खुसर भी बैठा। अरे मैंने कहा हो क्या गया? अरे बोले क्या हुआ, बस अपने अमाल अपने आगे आ रहे हैं। बोले फेसबुक पे शादी हो गई थी हजरत, और कर निकाह, और कर शादी। अरे यार कोई तो वजह थी, जो तेरे नाना तेरे मामू की शादी करके जब लाए थे तो तेरी मामी की नस्लों तक का पता निकाला था उन्होंने। मर गई तेरी नानी, मगर तेरे नाना के दरवाजे से इज्जत बाहर न जाने दी। तेरी मां बूढ़ी हो गई, तेरी इज्जत दरवाजे से बाहर न जाने दी। तेरी क्यों बैठी है कचहरी में? नकाब का तो पता ही ना, खोल के जेब में रख ले। कान में जाके कह रहे यार ये बस साथ में रहिए मत रहिए, बात ऐसी है, गांव के लोग बहुत आए हुए हैं, जरा मुंह तो ढक ले, कह रहे चल काम कर अपना। हाँ, ले चला हुकूमत। क्या कहा था कुरान ने? अर्रिजालो कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम हैं औरतों के, और ये तुम्हारी महकूम हैं, ये तुम्हारी जमीनें हैं। खत्म हो गई कहानी। किस मंजिल पे आ गई? खुद आगे चल रही है, शोहर पीछे जा रहा। नया ट्रैक्टर ले लिया किसी ने तो मस्जिद में ऐलान हो रहा, बोले कालू पीर सैयद की ज़ियारत पर गुजारे। पूरी ट्राली औरतों से भरी पड़ी है, आदमी एक नहीं, पीछे पीछे आ रहा झोला लेके। बोले मैं भी चलूं क्या? कह रही है ना तुम बताइयो तुम्हारा क्या काम है। लो, मतलब आदमी का कोई काम ना, इसका काम है अकेली जा रही। ये बैठे मुफ्तियाने किराम मदरसों में पढ़ाने वाले, इनसे पूछो जब खाना काबा के तवाफ के लिए, गुम्बद खजरा की जियारत के लिए जब औरत तनहा नहीं जा सकती तो अल्लाह के वली के मजार पर कैसे जा सकती है? बगैर शौहर के, बगैर महरम के जितने कदम जा रही है, अल्लाह के फरिश्ते तेरे ऊपर लानत की बरसात कर रहे हैं। और फिर नतीजा क्या हुआ? औलादें पैदा हो रही हैं, बच्चे गुंडे, लुच्चे, बदमाश। 13 साल का भटिया पकड़ा गया मुरादाबाद के स्टेशन पे। 7 दिन हुए आज। 13 साल का भटिया अटैची मार निकला मुरादाबाद का। क्या यही काम थे तुम्हारे? यही जिंदगी थी तुम्हारी? दूसरों की अटैची मारो, ज़मीनें दबाओ, हक मारो, किसी का दिल दुखाओ। किस नबी के उम्मती हो तुम? तुम्हें पता है? जानते हो तुम? आओ पहले वो बात सुनो, फिर अगली बात बताता हूं। सुभान अल्लाह अगर बोल दो तब। मौला अली ने हाथ पकड़ लिया सैयदा फातिमा ज़हरा का, आंख से आंसू निकल रहे हैं। कहा फातिमा जमीन पर क्यों रो रही हो? अब यहां एक जुमला सुन। अरे यार लोग नबी के इल्म गैब पर उंगली उठाते हैं, नबी के गैब पर। उन्हें इल्म गैब नहीं था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अरे तू नबी की बात कर रहा है यार, नबी की बेटी की जबान तो देख। सुभान अल्लाह। मौला अली बोले क्या हुआ? कह रही है मेरा आखिरी वक्त है अली, मैं आज बचूंगी नहीं, मैं जुदा हो रही हूं तुमसे। हजरत अली की आंख से आंसू निकल गए। हाँ, रोने लगे मौला अली। आज तो बात घर में ऐसी हो रहा था, अगर मर रही है ना तो दोस्तों में कह रहे दुआ करो निकल जा भाई साहब, बहुत अच्छे गोश्त की बिरयानी खिलाऊंगा। मतलब थक इतना गया है वो उसकी जिंदगी से, आजिज आ गया।
और खिलाने के वादे भी तीजे के लिए करे पड़ा। तीजे में किस मंजिल पे आ गए? क्या शहजादी थी मेरे रसूल की, सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से सुभान अल्लाह। कहा रोई क्यों? कहा आखिरी वक्त है, जुदा होने वाली हूं अली। इतना जब कहा तो अली बोले तुम्हें कैसे मालूम? कहा मेरे नबी ने कहा था खानदान में सबसे पहले तू आएगी मेरे पास, 6 महीने का इंतजार कर। बोले फिर बोले एक एक दिन गिन लिया मैंने अली। आसमान अपनी जगह से हट सकता, पहाड़ हट सकते हैं, मेरे आका का जबान से जो निकला वो नहीं बदल सकता। इतना जब कहा तो मौला अली का जिस्म कांपने लगा। कौन अली? शेरे खुदा। जोर से, जोर से, अरे मुस्कुरा के अली के नाम पे बोलो या अली। मौला अली का जिस्म, शेरे खुदा का जिस्म कांपने लगा। सैयदतुन्निसा फातिमतुज़्ज़हरा, हसन हुसैन की मां हजरत ज़ैनब की वालिदा से मौला अली ने पूछा किस लिए? हजरत फातिमा ने मौला अली से पूछा किस लिए रोए? मौला अली बोले तुम्हारी जुदाई मेरे लिए कोई मामूली बात नहीं है। मैं जुदाई की खबर सुनकर रो दिया। सैयदा फातिमा ने उंगली में उंगली डालकर कहा अली मेरे दोनों शहजादों का ख्याल रखना, हसन का भी हुसैन का भी, हसन का भी हुसैन का और दूसरे हुसैन का भी ख्याल रखना। इनकी आंख में कभी आंसू मत आने देना, इसलिए कि मेरे आका का प्यार है ये शहजादे। सुभान अल्लाह। मौला अली ने आंसुओं को साफ किया। उसके बाद कहा फातिमा तो ज़हरा से क्या कोई वसीयत है आपकी? इतना कहा तो फातिमा बोली हाँ एक वसीयत है अली। क्या? कहा जनाजा रात में उठा लेना अली, दिन में नहीं। जोर से बोल सकते हो? सुभान अल्लाह। जितनी माँ और माने बैठी है सुभान अल्लाह बोलेंगी, मगर दिल दिल में सब बोलने वो सुभान अल्लाह। आवाज ना निकालें अपनी, मगर सुभान अल्लाह सब बोल दें इस जुमले पे। तुम बोलो सब जोर से, इसलिए कि जहां औरत का चेहरा पर्दा मांगता है वहीं मेरी बहन की आवाज भी पर्दा ही है। इजाजत शरीयत की ये है कि अगर कोई मर्द सलाम करे तो औरत उसके सलाम का जवाब भी बुलंद आवाज से ना दे, इसलिए कि औरत की आवाज भी पर्दा है। दुरूद शरीफ पढ़ें तो खामोश, कलमा पढ़ें तो खामोश, कुरान की तिलावत करें तो खामोश। सुनो, हजरत फातिमा कह रही हैं जनाजा दिन में नहीं रात में उठाना अली। कैसे उठाना? रात में। मौला अली बोले क्यों? क्या प्यारा जवाब दिया था सैयदा ने। कहा अली आज तक सर का बाल भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है फातिमा का, सर का बाल भी किसी गैर मर्द ने नहीं देखा है मेरा। जनाजा दिन में उठाओगे, दुनिया आएगी जनाजे में, इमामुल अंबिया की बेटी का कद देखेंगे लोग कि सैयदा फातिमा का जनाजा है ये, मौला अली की ज़ौजा का जनाजा है ये, हसन और हुसैन की माँ का जनाजा है ये। अली का गवारा करोगे? मौला अली की गर्दन झुकी। कहा रात में उठाना अली, और वो भी अंधेरे में, खामोशी के साथ, ज्यादा शोर मत करना अली। सैयदतुन्निसा फातिमतुज़्ज़हरा ने जो सीरत की चादर इन बहनों, इन माउल शहजादियों को अता की है, वो चादर ये है कि तुम लुक़मे कम खा लो मगर दुनिया के अंदर अपने चेहरे को छुपा लो, ताकि क़यामत के दिन इमामुल अंबिया की शहजादी फातिमा तुम्हारे चेहरों को देख के खुश हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, जनाजा रात में उठाया गया था रसूल कौनैन की शहजादी का। क्या कहा था नबी ने? औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला, जन्नत की खुशबू। जोर से बोलो। अगर ये 3 बुरी आदतें आप लोगों में से किसी के पास हो तो आज की रात के बाद जो कल रात आएगी
3 फरवरी वाली रात, उस रात में यानी शबे बारात, पूरी ताकत से शबे बारात, उस रात में तन्हाई में मस्जिद में बैठ जा, वुजू करके सजदों पर सजदे, जिक्र पर जिक्र, तिलावत पर तिलावत, तस्बीह पर तस्बीह, तहलील पर तहलील कर। और जब रात का आखिरी हिस्सा आ जाए, जिक्र करते करते तो खुदा की बारगाह में सर झुका के रब की बारगाह में कह दे, मौला यकीनन मैं हक के जिंदगी अदा नहीं कर पाया, मगर कल रात दाम करके मदरसे में वहां के मुफ्तियाने किराम, उलमाए अहले सुन्नत और वहां के मुदर्रिसीन ने अपनी मेहनत से 20 बच्चों को आलिम दीन, हाफिज़े कुरान, क़ारी कुरान बनाया था। उस हसीन मौके पर जनेटा शरीफ की शख्सियत सैयद शाहिद मियां तशरीफ लाए थे। उन्हीं के साथ एक वाइज भी तशरीफ लाए थे, जिन्होंने अपनी तकरीर में ये जुमले कहे थे कि अगर हम तौबा करेंगे तो इस रात में तौबा कबूल कर ली जाएगी। ए मौला, अगर तेरी बारगाह में मेरी जिंदगी के गुनाह है, मैं उन गुनाहों से तौबा करता हूं और इस रात में परवरदिगार आलम, मैं जिंदगी भर की खताओं से तौबा करता हूं, आइंदा कभी ऐसा काम मेरी जात से सादिर नहीं होगा। खुदा की कदम, इधर आंख से आंसू निकलेगा, इधर जबान से जुमले निकलेंगे, अल्लाह की कसम सर बाद में उठेगा। खुदा की बारगाह में तेरी तौबा को कबूल पहले कर लिया जाए। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल ये अल्लाह। खड़े होकर लगा दो अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत दे। अरे भैया कैसे रहम आ गया तुम्हें, इतने बड़े मजमे में, क्या बात है यार। सुभान अल्लाह, सुभान जोर अल्लाह। से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा चलो, चूंकि ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करना है, 1 घंटा होने वाला है, मुझे 10 मिनट बाकी है। अरे फजर की अजान, ओहो परसों को जागी हो, कितना जागोगे। लंबा सफर करना है मुझे। आज की तकरीर मेरी बागडोगरा में होगी, बंगाल में। अभी जाना, मेरी फ्लाइट है 12 बजे। ठीक है, सुभान अल्लाह बोले, जोर से बोले, हाथ उठा के बोलो या रसूलुल्लाह, तब बात बताऊं। सुनो, मौका है आज, तौबा कर ले। जिंदगी का भरोसा कुछ नहीं है। हाँ, एक झटके में मौत आ रही है, पर अब तो बीमारियां भी ऐसी ऐसी चल रही हैं। सैयद साहब बैठे सामने, अल्लाह का फजल है, जहां ये आले रसूल हैं, जहां एक बेमिसाल पीर हैं, जहां पर रूह का इलाज करते, वहां जिस्म का भी इलाज करते हैं। सुनो, जिस्म का इलाज भी है, रूह का इलाज भी है। भरोसा कुछ नहीं है, 1 मिनट में खत्म है काम। हॉस्पिटल भरे पड़े, क्या हो गया, बोले शुगर बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, नस फट गई, आंत फट गई। नई बीमारी और आई थी 2, 4, 5 साल पहले, कोरोना, कोविड, कभी सुना ही तो ना था। अच्छा, उस दिन से गायब भी खूब हो गया साहब। क्या दुआएं की थी तुमने यार, मुसल्ले बगल में दबा दबा के, अल्लाह की कसम यार। अरे यार, बात सच्चा सही बता रहा हूं। ये बैठे हैं, हजरत भी बैठे हैं, पीर साहब बैठे हैं, और ये उलमा बैठे हैं। इनसे पूछो, अगर तुम अपनी पे आ जाओ ना, तुम बड़ी बड़ी बातिल ताकतों के रास्ते बदल सकते हैं आज भी। बेशक। शर्त यह है कि तू आ तो जा। अरे यार, जिस दिन तुम जैसे ईद की नमाज, ईद और बकरा ईद की पलने निकलते हो, तो डाउनगढ़ से लेकर डबल फाटक को है नूर और जामा मस्जिद तक प्रशासन तुम्हारी हिफाजत के लिए रास्तों में खड़ा होता। रास्ते साफ कर दो, इसलिए कि मुसलमान आज 2 रकत नमाज अदा करने के लिए आ रहा है। जिस तरह ईद की नमाज पढ़ने निकलते हो, दुनिया तुम्हारी ताजीम के लिए और तुम्हारी हिफाजत के लिए मैदान में उतर जाती है। अगर तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, तब जोर से, अगर 5 वक्ता नमाजी बन जाओ, खुदा की कसम फिर देखना, जवाब नहीं होगा तेरी इज्जत का।
और जो लोग निशाना बना रहे हैं ना मस्जिदों को, जब रोड भर भर कर रोज चलोगे ना फजर और जोहर और असर में, वो खुद कहेंगे इधर बना लो मस्जिद, इधर बना लो मस्जिद, इधर बना लो मस्जिद। रोड साफ होने भी चाहिए, कोई झगड़ा नहीं, कोई मुकदमा नहीं, बात सही कह रहा हूं मैं। सोशल मीडिया पे और इन जलसों में खुफिया एजेंसियां भी आ रही हैं, जुमले ले लेके जा रही हैं। अरे ले लेके जा, पहुंचा जुमले। दीन की बात करना तो नहीं छोड़ेंगे हम, अल्लाह का पैगाम देना तो नहीं छोड़ेंगे हम, नबी की बातें बताना तो नहीं छोड़ेंगे हम कह रहे हैं इस उम्मते मुस्तफा से 5 वक्ता नमाजी बन जा। जिस दिन तू 5 टाइम की नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा, हमने देखा कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, हमने देखा है छत्तीसगढ़ वगैरह में, जब नमाज पढ़ के लोग मस्जिदों से निकलते हैं तो गैर मुस्लिमों की औरतें और मर्द अपने अपने बीमार बच्चों को लेके मस्जिदों के दरवाजों पर खड़े होते। हमने कहा क्यों आए हो? कहा बच्चों पर दम कराने आए, दवाई असर नहीं कर रही, डॉक्टर ने ना इलाज कर दिया, इस पर अब कोई दवाई असर नहीं कर रही। हमने कहा मस्जिद के दरवाजे पे क्यों? कहा नमाजियों से दम कराने। हमने कहा यह कोई डॉक्टर है क्या, कोई इंजीनियर यानी के कोई क्लिनिक है क्या, कोई डिस्पेंसरी है क्या, कोई मेडिकल है क्या, कौन एमबीबीएस बैठा है यहाँ? उनकी आंख से आंसू निकले, जवाब दिया मौलाना हम भी जानते हैं मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, क्लिनिक नहीं है, मगर हमारा दिल कहता है कि जब अल्लाह का बंदा नबी का गुलाम नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलता है तो अल्लाह मुसलमान की जबान में असर पैदा कर देता है। हम इसलिए आए हैं ताकि अपने बीमार बच्चों पर दम करा ले। डाउन करके दारुल उलूम के सहन में बैठने वाले गयूर सुन्नियों, मैं आप तक दिलो दिमाग तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। एक मर्तबा 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए तुम निकले, वो कौम तुम्हारे दम की मोहताज बनके मस्जिद के दरवाजे पे आ गई। जिस दिन तुम 5 वक्त के नमाजी बन गए तो जो कौम तुम्हारे दम की मोहताज है वही कौम इंशाअल्लाह एक दिन आएगा तुम्हारे कदम कदम की मोहताज हो जाए। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। हो गया कोई बात नहीं, अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे भैया, हो गया काम। सुभान अल्लाह बोलो जोर से तो बात पूरी करो। सुभान अल्लाह। तो बहुत बड़ी आसानी से आ रही है, 5 मिनट में मामला खत्म हो रहा कि नहीं हो रहा भाई? हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, रास्ते से फोन आ रहा, बोले वो 4पाई पे कपड़ा बिछा दो। बोले क्यों? बोले खत्म हो गए अब्बा। भाई ये खत्म हो गई, पेट ये मोटा, उधर से मरा हुआ आ रहा पेट हुआ। सारी नेतागर्दी, गुंडागर्दी, मुखियागिरी, नंबरदारी, तमंचे की नाल तेरे दानों से गर्म ना होती थी, गालियां देते देते तेरा मुंह ना सूखता था। आ रहा पड़ा हुआ नाक में मक्खी, कोई ना पूछ रहा, कपड़े बदल के 3 घंटे में निकलता था अंदर से। आज अकेला पड़ा तख्ते पे गुस्ल दे रहे हैं तो सैकड़ों लोग झांक झांक के जा रहे हैं। हो देख ली हैसियत, देख लिया मकाम, देख ली अल्लाह की कुदरत, देख ली मेरे रब की ताकत, देख ली मेरे अल्लाह की शान। कर गुंडागर्दी, बन जा लुच्चा, कर दलाली, खा हराम कब तक खाएगा? समझ इन उलमा को हकीर कब तक समझेगा? जब तक सीने में दम है जो चाहे कर, तू जाने तेरा काम जाने, मरेगा एक दिन। वो जिस औलाद के लिए दलाली कर रहा ना तू, तेरी जनाजे की नमाज भी न पड़ेगी ये, तेरे मुंह पे मिट्टी डाल के तेरी कब्र पे तुझे दबा के तेरे घर में आके फातिहा नहीं पड़ेगी, बल्कि अपने सास और साली और ससुर को बैठा के कमरे में बिरयानी खिलाएगी। एमएलए, एमपी, मंत्री, नेताओं को बुला बुला के उनकी कारें और उनकी गाड़ियां लाइन से खड़ी करा के उनके झंडे दूर से खड़े करा के कहेगा देखा अपना मामला बहुत बढ़िया। अरे लुच्चे डकैत है ना तू, इसलिए तुझे जरूरत है। मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम को इनकी जरूरत नहीं पड़ती, नबी के गुलाम को इन फकीरों की जरूरत पड़ती है। जोर से बोल जाओ, जोर से।
अल्लाह तौफीक दे तो ताकत से बोल सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। तीजे के दिन बिरयानी, 10वें में तेरा जिक्र खत्म। और सुन, अगर जवान मर गया तू जवान, तो तीजे के बाद ही दूसरा निकाह कर लेगी तेरी बीवी। तेरी हवेली में दीवारें हो जाएंगी, तेरी जमीन के बंटवारे हो जाएंगे। और 40वें के दिन जो मेहमान आएंगे ना, तो बड़ा वाला खड़े होकर कहेगा ऐसा भाई, अब तक तो अब्बा देख रहे थे, 4 आदमी आए, सारे लोग बैठ जाओ, जरा हमारी भी पंचायत कर दो, काम खत्म कर दो, हमारा भी हो गया मामला तेरा। सारी नेतागर्दी तेरी खत्म हो गई और मामला मुकम्मल हो गया। सुन, कान खोल के सुन जुमला मेरा, मैं बता रहा हूं तुम्हें, इस चीज का ख्याल रखो तुम। ये सब दुनिया तक है। तुम जैसे इस तरह से कितने मर गए, जिक्र खत्म हो गए उनके, मगर खुदा की कसम जिन्होंने नबी की सीरत की चादर ओढ़ रखी थी ना दुनिया में, 1500 साल हो गए उनको मज़ारों में लेटे हुए, आज तक मस्जिदों के मिंबरों पे उनके नाम के खुतबे पढ़े जाए। सुभान अल्लाह। अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारी औलादे तुम्हारी कब्रों पे फातिहा पढ़े, तो कल जो शबे बारात आ रही है, खैरियत इसी में है, जिंदगी भर के गुनाहों से तौबा कर ले, तौबा कर ले, गिड़गिड़ा ले अल्लाह की बारगाह में, और खुदा का महबूब बन जा, मुस्तफा से प्यार करने वाला बन जा, दूसरों के टूटे हुए दिल जोड़ने वाला बन जा। खुदा की कसम फिर देखना, जिन गलियों से तेरे जनाजे निकल के जाएंगे, देखने वाले कहेंगे रास्ता छोड़ दो, आज गद्दार नहीं मदीने वाले का वफादार जा रहा है। अच्छा, ऐसा इंसान बनने के लिए इन चीजों की जरूरत है। ये बैठे हैं आपके सामने 20 बच्चे, सुभान अल्लाह बोल सकते हो उनके चेहरे देख के बोल सकते हो सुभान अल्लाह। हाफिज, कारी, आलिम। मैंने रात की तकरीर में भी बोला था, मैं रोज बोल रहा हूं ये जुमला, आज भी बोल दूं। मेरा अपना मानना यह है, इस दौरे पुरफितन में जो दीन में चमक और रमक नजर आ रही है, ये इन्हीं मदरसों की देन है। सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? 20 बच्चे हैं, 20, मामूली बात नहीं, बड़ी बात है ये। 3 मुफ्तियाने किराम की मेहनत, 3 दीगर मुदर्रिसीन की मेहनत, और उनमें से एक हमारे ये बुजुर्ग मुदर्रिस हैं। इस एंगल से ये मेरे उस्ताद भी हैं। मैं खुलासा कर दूं, जिस वक्त मेरी क़िरात की दस्तार हुई थी, तो मेरा इम्तिहान कारी साहब ही ने लिया था। उसके बाद मैं बरेली शरीफ चला गया था, मज़ार इस्लाम, मेरे उस्ताद ने मुझे उधर भेज दिया था। तो ये मेरे उस्ताद भी हैं इस शक्ल से। अल्लाह उम्र में बरकत दे, इल्म और अमल में बरकत दे। ये इन असातिज़ा की मेहनतें जो आप अपने माथे की आंखों से मुलाहजा कर रहे हैं। वक्त तो हो गया मुझे काफी, ये 2-4 जुमले मेरा दिल कर रहा, मैं तुम्हें जरूर बता दूं इन बच्चों के ताल्लुक से। सुभान अल्लाह, जल्दी बोलो, मैं बात पूरी कर लूं, आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग हकीर समझते हैं, हाफिज जी, कारी साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब क्या करेंगे, इमामत करेंगे? नहीं, मत करो इमामत, घर में बैठिए आप। दीन का काम तिजारत करते करते भी हो सकता है। आलिम बनाइए, फिर डॉक्टर बनाइए, मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, जज बनाइए। अरे यार, अपने बच्चे को अगर ऊंचा बनाना चाहते हो तो पढ़ा लिखा के इतना ऊंचा बनाइए, और इसकी कुर्सी और अपने बेटे का कलम इतना मजबूत कर दीजिए कि जब किसी गैर कौम का बच्चा मेरी मस्जिद के मीनार को टारगेट करे, तो मेरे मदरसे का बच्चा अपने कलम की नोक से गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर सके। सब कुछ बनाने से पहले अपने बेटे को मुस्तफा की शरीयत का आलिम बनाइए। सुभान अल्लाह। मैं तकरीर कर रहा हूं, ये अलग चीज, मगर ये जो मुफ्तियाने किराम बैठे मिंबर शरीफ पर, खुदा की कसम अलग शान है इनकी, अलग मर्तबे हैं इनके। हाँ, तुम पूरी रात सजदे में सर रख कर रोते रहो,
इबादत करो, अल्लाह कबूल करेगा। और आलिम सिर्फ नबी के एक हदीस पढ़ा के सो जाए, ईशा पढ़ के फजर पढ़ ले उठ के, सारी रात की सांसें अल्लाह इबादत में लिखते। ये आलिम का मर्तबा। इसलिए मेरे भाई अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ, हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, और इन पढ़ाने वालों का एहसान कभी मत भूलो। ये बच्चे बैठे हैं, औलादें हैं, पढ़ाने वालों की औलादें हैं। मैं इन फारिग होने वाले बच्चों से कहूंगा, बेटा पढ़ के जिंदगी में कितने की बड़े हो जाना, मगर जिंदगी के किसी हिस्से में उस्तादों को फरामोश मत करना। इमाम आजम अबू हनीफा 1000 बच्चों को तालीम देते थे। एक दिन ख्याल आया, पूछूं बच्चों से क्या पढ़ा इन्होंने। इम्तिहान लिया तो सबने अपने अपने मकासद बयान किए। मैं तिजारत करूंगा, मैं घर चलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। रोए इमाम आजम। तो असातिज़ा ने कहा, हुजूर अभी एक बच्चा और है जो दीवार से सर लगाए बैठा है, उससे भी पूछ ले। इमाम आजम ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटे तुम पढ़ के क्या करोगे। बच्चा रोया, गरीब था, फटा हुआ कुर्ता था जिस्म पर, हाथ चूम के कहा, हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे आलिम बना दे। अगर खुदा ने अपने दीन का मुझे आलिम बना दिया तो मैं आलिम बन के अल्लाह और उसके रसूल का और उसके नेक बंदों का और अपने उस्तादों का नाम रोशन करूं। इमाम आजम सर चूम के बोले, तू अकेला काफी है मुझे बचाने के लिए। पढ़ाते सबको है पढ़ाने वाले, मगर कुछ शागिर्द मखसूस होते हैं। पढ़ाया बच्चे को, आलिम बना दिया। एक दिन इमाम आजम ने 5 आने निकाल के दे दिए। नाम बता दूं उस बच्चे का, सुभान अल्लाह अगर बोल दो तकरीर पूरी हो गई। जोर से बोल दो। नाम है इमाम मोहम्मद। जोर से सुभान अल्लाह। क्या नाम है, सब बोलो। इमामे, जोर से बोलो, याद करो। इमामे। 5 आने दिए इमाम आजम ने, बोले सब्जी खरीद के ला। बच्चे थे, बाजार चले गए, सब्जी ले, पसंद की, रख ली। कहा भाई पैसे बोलो। ताजिर बोला 6 आने। 5 आने दे के बोले, 1 आने का मसला पूछ लो आलिमों में। कहा नहीं, पूरे 5 आने नहीं, 6 आने चाहिए। चूल्हा चलता मेरा इसी तिजारत से, मैं कैसे फ्री में दे दूं, पैसे दो। सब्जी वापस की रोते आए। इमाम आजम ने आंसू देके, उस्ताद उस्ताद होता, हाँ रूहानी पाप होता उस्ताद। आंख में आंसू देखकर कहा, बेटे किस चीज ने रुलाया। कहा, हुजूर एक चीज ने रुलाया। कहा क्या। कहा, जिस इल्म से हम 1 आने की सब्जी नहीं खरीद सकते, उस इल्म से हम अपनी जिंदगी का गुजारा कैसे करेंगे। हे फारिग होने वाले शहजादों, मेरी बात गौर से सुन के सीने की तख्ती पकंद करके ले जाना आज, और जाके अपने घरों में, मस्जिदों, मदरसों में जाके इस जुमले को बार बार दोहराना। खुदा की कसम, इमाम आजम सर चूम के बोले, बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता। इल्म को आजमाने का वक्त आएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो इल्म को आजमाया जाएगा। फौरन डायरी निकाली, उस्ताद के जुमले नोट कर लिए। ये कुछ नहीं कि साहब इधर से सुने उस्ताद की बातें, उधर जाके निकाल दिए। इसीलिए तो बरकत नहीं रही। बड़ा आलिम बनने के लिए मुअद्दब होना जरूरी है। अच्छा आलिम बनने के लिए बाअदब होना जरूरी है। वक्त का फकीह, मुफस्सिर और मुक़द्दिर और मुहद्दिस बनने के लिए बाअदब होना जरूरी है। जितना अपने उस्तादों के कदम बोसी कर लोगे, अल्लाह इतनी ही तुम्हें इज्जत अता फरमाता जाए। सुनो बात पूरी। इमाम आजम अबू हनीफा, आंख में आंसू आए, फरमाया, बेटे इल्म सब्जी की दुकान पर नहीं आजमाया जाता। डायरी में लिख लिए जुमले, चूमी डायरी, सीने पर लगा के रख ली डायरी। वक्त आया गया, इमाम आजम का विसाल हो गया, और इन्होंने क्या किया, ये बगदाद छोड़ के जंगल में रहने लगे। प्यास लगती तो दरिया का पानी पी के गुजारा करते। इधर खलीफा हारून रशीद की हुकूमत थी। किसी वक्त पर इख्तलाफ हुआ, उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया हुक्म कि सूरज गुरूब होने से पहले मेरी मिल्कियत से निकल, वरना तुझे तलाक। बोल दिया गुस्से में। खलीफा हारून रशीद का गुस्सा उतरा तो उलमा जमा किए बगदाद के, रास्ता है कोई। उलमा बोले, भाई कैसे रास्ता, कितनी बड़ी मिल्कियत कैसे निकलेगी। फ्लाइट थी नहीं, हेलीकॉप्टर थे नहीं, कोई ऐसी सवारी थी नहीं, कोई ऐसा साधन था नहीं। कहा भाई, हाथ खड़े हो गए, कोई जवाब नहीं। वजीर खड़े होकर बोला, हुजूर अगर इजाजत दो तो एक मौलाना साहब से मेरी भी जानकारी है। कौन है, कहा जंगल में। बोले बुला। भाग के गए, झोपड़ी पर दस्तक थी।
देखा तो अल्लाह की आवाज आ रही थी झोंपड़ी से। सुभान अल्लाह, जल्दी से बोलो। दरवाजा खुला, कौन? कहा मैं वजीर हूं बादशाह का। क्यों आए? कहा बादशाह सलामत ने अपनी बीवी को ऐसे ऐसे जुमले बोल दिए, उलमा ने हाथ खड़े कर दिए, अगर आपके पास कोई रास्ता हो तो बोलो। आलिम थे, आलिम आलिम होता, इल्म चमकता। अच्छा एक बात और, जितने उलमा हैं दूर तक आवाज जाती है मेरे सर के ताज है, मैं उनकी कद्र करता हूं, मगर ये जमाना और ये दौर ऐसा खुदारा, हर अना और हर तकब्बुर और कीना को एक तरफ रख के, माहौल को समझ के और माहौल को अपने जहनो दिमाग में रख के दीन का काम करें। मिंबर और दर्सगाहों में जहां जहां जो जहां है, हर जगह अपने मुसल्ले या अपनी चटाई या अपने घर में दुकान में बैठ करके हक़्क़े इल्म अदा करे। जहां आलिम रहे अपनी पहचान छोड़े कि मर भी जाए तो लोग उस जगह की मिट्टी उठा उठा के चूमे। इस जगह हमने किसी आलिम को बैठे हुए देखा, पहुंच गए, कहा भाई यहां जाके बादशाह से कह दो तलाक नहीं होगी। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी। अच्छा सही है। उन्होंने कहा चलो फिर। अरे है क्या आलिम थे यार, ऐसा थोड़ी है कि साहब चेहरा देख के बदल गए ना। बोले जाकर बादशाह सलामत से कह दे जो कालीन उसके महल में बिछती है वो मेरी राहों में बिछवाए, जिस घोड़े पे वो बैठता वो मुझे बैठाए, उसकी नकेल वो खुद पकड़े, फौज मेरे इस्तकबाल को लगाई जाए, शाही खरका मुझे पहनाया जाए, बादशाह का ताज मुझे उड़ाया जाए, फिर उसके बाद मसला बताऊंगा। वजीर भागा भागा गया, बोले बादशाह सलामत बात ऐसे ऐसे आके पड़ गई है। बादशाह बोला रे जाने तो दे हुकूमत को, कम से कम बीवी तो बचे। मगर बीवी भी जुबैदा थी यार, हजरत जुबैदा, जिनके बच्चे का निशाना तीर चलाते हुए किसी तरफ को बहक गया था, सर सजदे में रख के बोली जिंदगी में कोई ऐसी खता न की थी, मौला मेरे बच्चे का निशाना बहका क्यों? इतनी अक्ल दे दे कि मुझे वो चीज याद आ जा। तो आ गई याद। अंगूर का दाना किसी ने अमानत के तौर पर रखा, इन्होंने सुई डाल के उसको चख के देख लिया था बगैर इजाजत। कहा ये खता हुई थी, अपने शोहर से बोली इस वजह से तीर बहका बेटे का। ये थी बीवी। हाँ लाखों सलाम हो उन औरतों पर, बीवी बीवी थी। खलीफा हारून रशीद बोले जाने दे हुकूमत, बिछाओ कालीन, लगाओ फौजें, लेके जाओ घोड़ा, पहनाओ खरका, उड़ाओ ताज, चलो मेरे साथ। चल दिए, झोपड़ी पे पहुंच गए। बादशाह सलामत ने दस्तक दी, निकल के आए मौलाना। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से अब सुभान अल्लाह। कहा हुजूर बैठिए। मौलाना बोले मैं आज तक घोड़े पे बैठा नहीं, बैठाइए। पांव पकड़े, बादशाह ने घोड़े पे चढ़ाया। दुनिया वालों ने अपने माथे की आंखों से आलिम का मकाम देखा। बादशाह का हाथ है और पांव आलिम दीन के हैं। सुभान अल्लाह। चढ़ा घोड़े पर, नकेल बादशाह पकड़ के गुलाम बन के जा रहा है और ये दीन का आलिम कौम का इमाम बन के जा रहा है। सुभान अल्लाह। पहुंच गए, तख्त पर खड़े हो गए। बादशाह बोला हुजूर सूरज गुरूब होने वाला, चंद मिनट रहे, पता ना कब ढक जा। अल्लाह वाले थे, मुस्कुरा के बोले एक चीज और रह गई है अभी। क्या? बोले बादशाहत का मालिक बना मुझे। ये कह दे कि बादशाह आप हैं, मैं नहीं। बादशाह बोला कि वो अगर ना कहूंगा तो वैसे हुकूमत गई और बीबी भी गई, काम तो खराब है ही। खड़े होकर बोला हुजूर हुकूमत आपकी, मैं गुलाम आप इमाम, आप बादशाह मैं रियाया में शामिल। हुजूर दे फैसला, सूरज गुरूब होने वाला है। फौरन पॉकेट में हाथ डाला। सुन लो बच्चों, सुन लो, ले जाओ सीने की तख्ती पर नोट करके उस्ताद की बातें। डायरी निकाली, चूमी, माथे से लगा के कहा लाखों सलाम हो मेरे उस्ताद तेरे मज़ार अक़दस पर। खुदा की कसम रोकर कहा मेरे उस्ताद मान गया, तेरे जुमले आज खुदा ने सच्चे कर दिखाए। यकीनन आपने कहा था बेटे इल्म सब्जी की दुकानों पर नहीं आजमाया जाता, इल्म को आजमाने का वक्त आएगा। यकीनन आज मैंने आजमा के देख लिया, मैं जिस इल्म से बादशाहत खरीद सकता हूँ
मैं उस इल्म से क्या नहीं खरीद सकता। एक जुमला और देके जा रहा हूं, सुन लियो। मदरसों के बच्चों को सदका खिलाने की कोशिश मत किया करो, सदकों से इन आलिमों से बचाया करो, इसलिए कि ये आलिम दीन गरीब नहीं होते। मुस्तफा का दिल रखने वाला, शरीयत का, नबी के दीन का इल्म रखने वाला गरीब नहीं होता। मदरसे का बच्चा हर मौका, हर महल, हर जगह पे अमीर होता है। सुभान अल्लाह। सुन लो, सुभान अल्लाह। साफ लफ्जों में बात, बचाए शादियों में खिलाओ, वलीमों में खिलाओ, मंगनियों में खिलाओ, इज्जत दो इनको। कहा ले पकड़ बादशाह, ताज दे दिया, खिरखा दे दिया, हुकूमत दे दी, सल्तनत दे दी, डायरी दिखा के बोले उस्ताद के जुमले आजमाने थे। मजा बादशाहत में नहीं, मजा फकीरी में है। हाँ बोले पकड़। कहा हुजूर बीवी का? बोले होगी हुकूमत तेरी यहां मस्जिद के कोने में बैठा दे, अहकमुल हाकिमीन की है हुकूमत वहां। हाँ खत्म बात। उलमा देखते रह गए, मखलूक देखती रह गई, नारे तकबीर और रिसालत की आवाजें आने लगी, सबके सब हाथ उठा के बोलने लगे कि इल्म वाला अलग होता है और गैर इल्म अलग होता है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। इल्म वाले और है, गैर इल्म और। बहुत अच्छी महफिल रही, बड़ी मोहब्बत से सुना। मैं दिल से आले रसूल की मौजूदगी में इन तीनों मुफ्तियाने किराम के लिए दिल से दुआ करता हूँ। अल्लाह इनके इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत दे और इज्जतों में इजाफा फरमाए। और जो दीगर और तीन असातिज़ा हैं, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत दे। और ये हजरत सैयद साहब बैठे हैं, अल्लाह हजरत का साया हमारे सरों पे तादेर कायम और दायम रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मुझसे कोई खता हुई हो जानकर, भूलकर या सबकत लिसानी में, अल्लाह अपने हबीब पाक साहिब लोलाक के सदक़े मुझे भी माफ़ फरमाए, आपको भी माफ़ फरमाए। सच्चे दिल से ताइब हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब पढ़ो जरा मेरे साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना